नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 5वें अध्याय का 37 और 38 2 श्लोकास करते हैं। हम लोग जान रहे थे कि भगवान की अध्यक्षता में किस तरीके से इस पूरी सृष्टि का सृजन होता है। भगवान कैसे अपनी दृष्टिपात से और काल और माया के संयोग से, काल और भगवान की बहिरंगा शक्ति माया देवी के सहयोग से ये सब होता है। किस तरीके से सृष्टि में पंच महाभूत आते हैं। सबसे पहले प्रधान अवस्था में महत तत्व भगवान की दृष्टिपात से, और उसके बाद में महत तत्व से हम लोगों ने अहंकार जाने थे, और फिर किस तरीके से ये प्रकृति के तीनों गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण कार्य करते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि किस प्रकार से ये पृथ्वी जल अग्नि वायु, किस तरीके से सबसे पहले आकाश, ध्वनि से आकाश होता है, और फिर एक एक करके सब आते हैं। हम लोग ये सब जान पाए थे। आज हम लोग जानेंगे भूतानाम नव आदीनाम यद यद भव्यावरावरम तेसाम पुरानुसंसर्गाद था संख्यम गुणान विदु। फिर कह रहे हैं, क्योंकि ये सब भगवान के बारे में तत्व ज्ञान बता रहे हैं। कौन? मैत्रेय ऋषि। विदुर महाराज वहाँ पर उनसे सब जानने के लिए गए थे, तो मैत्रेय ऋषि बता रहे थे। तो फिर अब कह रहे हैं, मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं विदुर जी से, हे भद्र पुरुष, आकाश से लेकर पृथ्वी तक के सारे, हम लोगों ने पंच महाभूत तत्वों को जाना था कि आकाश और जल अग्नि वायु, किस तरीके से आकाश में वायु का स्पर्श होता है, और वायु के बाद फिर किस तरीके से अग्नि, अग्नि से जल, ऐसे आते हैं एक एक करके, और फिर जल से आपकी भूमि। तो इस तरीके से जो कह रहे हैं कि आकाश से लेकर पृथ्वी तक के सारे भौतिक तत्व, जितने भी भौतिक तत्व हैं, उन भौतिक तत्वों में जितने सारे निम्न तथा श्रेष्ठ गुण पाए जाते हैं। तो इनमें जितने भी देखो, हर चीज़ में निम्न और मतलब निम्न और श्रेष्ठ दोनों तरह के गुण होते हैं। हर चीज़ में भौतिक कोई भी अगर भौतिक जगत की चीज़ है, कोई भी चीज़ है, तो उसमें निम्न और श्रेष्ठ दोनों ही तरह के गुण आते हैं। चाहे वो हम जीवों को ले लो, चाहे वो किसी वस्तु को ले लो, कोई भी भौतिक चीज़ को ले लो, तो जितने भी आते हैं वे भगवान के दृष्टिपात के अंतिम स्पर्श के कारण आते हैं। तो भगवान के दृष्टिपात तो ये सब कार्य कर रहे हैं, काल के संसर्ग होके ये सब प्रकृति कार्य कर रही है, लेकिन अंतिम जब उनका स्वरूप होता है वो भगवान की दृष्टि से होता है। भगवान जब अपनी दृष्टि को डालते हैं, भगवान एक ग्लेंस डालते हैं तिरछी निगाह से, भगवान के ग्लेंस से होता है, फिर एकमात्र तिरछी निगाह से। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि भगवान की इच्छा से ही ये सब हो रहा है कि किस तरीके से जो है अग्नि से जल परिवर्तित किस प्रकार से हुआ है। मतलब ये देखो कैसे अग्नि से जल परिवर्तित होता है, अग्नि से रस और जल आता है। देखो, कोई भी कार्य करेंगे तो भौतिक चीज़ों की बड़ी आवश्यकता होती है। अगर हम कोई कर्मकांड भी कर रहे हैं तो हम देह होगी तभी तो हम करेंगे ना, हम शरीर से ही कोई कर्मकांड करेंगे। और भौतिक पदार्थों की भी चीज़ होती है, ज़रूरत होती है। जैसे हवन यज्ञ कर रहे हैं, कभी कोई सकाम कर्म के लिए करता है, कोई निष्काम कर्म के लिए करता है। निष्काम कर्म के लिए अपने आप को शुद्ध करने के लिए, जैसे सारे ऋषि मुनि जो है हवन इत्यादि करते हैं पूरे लोक कल्याण के लिए। तो इस तरीके से है कि और खुद की शुद्धता भी होती है। तो ये कह रहे हैं विदुर, आकाश आदि जो 5 महाभूत के मध्य जो क्रमशः उच्च और हीन ये सब होता है, ये सभी कार्यों को कौन करता है? परम ब्रह्म भगवान करते हैं। उन्हीं के अंतिम उससे दृष्टि से सब कुछ हो रहा है, और यथा क्रम से हो रहा है। किस प्रकार से? शब्द से आकाश, आकाश में वायु में स्पर्श और ध्वनि, और फिर किस प्रकार से जल अग्नि, और मतलब इस तरीके से सारे क्रमशः हो रहे हैं भगवान की देखरेख में। तो यथाक्रम उत्तरोत्तर अधिक शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये सब जाने जाते हैं। तो जैसे आकाश का प्रवेश वायु में हुआ तो किसी की कोई गुण कम नहीं होता है, फिर ये गुण बढ़ते ही चले जाते हैं, क्योंकि आकाश से ज़्यादा गुण वायु में है, फिर वायु से ज़्यादा गुण अग्नि में है, फिर अग्नि
मतलब कोई चीज़ अपनी सत्ता नहीं मतलब परिवर्तित होती है। और अग्नि से फिर जल में, जल से फिर पृथ्वी में प्रवेश करता है। तो इस तरीके से जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हैं तो वैसे वैसे गुणों का, जैसे जैसे ये सब बदलते जाते हैं तो उनमें गुण भी बढ़ते चले जाते हैं, गुण का प्रवेश बढ़ता चला जाता है। अगर आकाश वायु में प्रवेश करेगा तो गुणों को लेकर ही तो प्रवेश करेगा, तो आकाश के गुण सारे वायु में आ जाएंगे। फिर वायु अग्नि में, तो फिर आकाश और वायु दोनों के गुण अग्नि में आ जाएंगे। फिर अग्नि, जब अग्नि से जल परिवर्तित होगा तो सारे गुण जल, मतलब इस तरीके से फिर जल का पृथ्वी में, तो इस तरीके से गुण बढ़ते रहते हैं। यानी कि एक तरह से उनकी क्वालिटी जो है वो इंक्रीज होती चली जा रही है आगे आगे, जैसे पंचमहाभूत में। तो जितने भी आकाश आदि तत्व हैं इनकी सृष्टि होती है, और जो श्रेष्ठ तत्व हैं जिनकी सृष्टि हुई है वो उत्तरोत्तर अधिक उनमें गुण पाए जाते हैं, और पीछे से भगवान कार्य करते हैं। तो ये है। नेक्स्ट श्लोक का हम लोग लेते हैं 38। एते देवा कला विष्णु काल मायांसालिंगिनः नानात्वा सत्य क्रिया निशा प्रोचुपांजलयो विभुम। कह रहे हैं अब उपयुक्त सभी जो भौतिक तत्वों के नियंत्रक देवता देव भगवान श्री विष्णु, ये क्या है, भगवान के सत्यावेश अंश हैं भगवान विष्णु। और जो बहिरंगी शक्ति यानी कि जो माया देवी हैं, उन बहिरंगी शक्ति के अंतर्गत सनातन काल से के द्वारा देह धारण करते हैं, और वे श्री भगवान के अंश है। देखो जितने भी देवता होते हैं वो भगवान के सब अंश हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, हम लोगों ने फर्स्ट कैंटो में पढ़ा था। भगवान के जो 24 अवतार हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति भगवान के कुछ भी ना करे, भगवान के 24 अवतारों का स्मरण कर ले, केवल मात्र स्मरण कर ले या नाम ले ले भगवान के 24 अवतारों का, जीवन में कितना परिवर्तन होगा आप खुद अनुभव करेंगे। तो ये बहिरंगी शक्ति के अंतर्गत सनातन काल द्वारा देह धारण करते हैं और भगवान के अंश हैं। देखो देवता भी जो हैं वो भौतिक उनका वो होता है शरीर, केवल भगवान दिव्य होते हैं, क्योंकि उन्हें ब्रह्मांडीय दायित्वों के विभिन्न कार्य सौंपे गए हैं। जैसे सबको अपने अपने कार्य सौंपे गए ना। इंद्र को अगर तो वर्षा का कार्य करेगा कि भाई देखो तुम वर्षा का कार्य देखोगे। यमराज को तक कार्य दिया गया कि तुम सारे जीव कैसे जो कार्य कर रहे हैं उनके अनुसार, उनके कर्मों के अनुसार उन्हें वो करोगे। तभी तो देखो वो कहते हैं ना, यमराज कहते हैं न भयम न भया, न भयम न भया, मतलब जो भगवान का नाम बोलता है उन्हें न मेरे और न ब्रह्मा जी काल के भी अधीन नहीं है जो भगवान का नाम लेते हैं। ये यमराज ने खुद कहा है न भयम न भया। तो इस तरीके से जो भगवान का जो भक्ति कर रहा है, जो भगवान का नाम स्मरण कर रहा है, वो किसी के प्रभाव में नहीं आता है। तो ये कह रहे, तभी तो कह रहे ना, जो भक्ति में आ जाता है उस पर कोई ग्रह, कोई ये कहते नहीं है ये ग्रह दोष वो ग्रह दोष, कुछ भी नहीं रहता है। जो भगवान की भक्ति करता है उसके सारे जितने भी दोष होते हैं वो सब भगवान उनको अपने ऊपर हाथ लेते हैं, उनके ऊपर कोई कार्य नहीं कर सकता जो भगवान की भक्ति कर रहा है। तो चूंकि ब्रह्मांडीय दायित्व, जो ब्रह्मांड के दायित्व हैं, तो जैसे अग्नि का, इन सब के अलग अलग नियामक देवता होते हैं ना। अग्नि का अलग नियामक देवता है, जल का अलग नियामक देवता है, ठीक है ना। और मतलब इस तरीके से हर चीज़ के अलग अलग नियामक देवता होते हैं जो भी ब्रह्मांड के कार्य होते हैं। तो चूंकि वे उन्हें संपन्न करने में असमर्थ थे, लेकिन सारे थे लेकिन संपन्न करने में, इसीलिए तो इसमें कहा गया है कि इन सारे भौतिक तत्वों में एते मीन्स ये जो भौतिक तत्व है ये, तो ये सारे भौतिक तत्वों में देवा यानी कि हर चीज के जो नियंत्रक देवता होते हैं वो भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सामने अंजलि यानी कि हाथ जोड़ के खड़े होते हैं कि ये कार्य प्रांजलियो विभुम। प्रांजलियो विभुम मीन्स विभुम यहाँ भगवान के लिए आया है, भगवान के लिए विभुम आया है। देखो भगवान के बहुत सारे अर्थ हैं, अच्युत अनंत हैं, तो अलग अलग करते हैं ना। जहाँ जैसी जो प्रार्थना होती, जहाँ जैसा काम होता है भगवान का, वैसे ही नाम देवता लोग लेते। तो यहाँ विभुम का, इसीलिए भगवान को विभुम का प्रयोग किया गया है कि वे सर्व समर्थ हैं, हर चीज के लिए समर्थ है। तो जब वो कार्य सारे पदार्थ होते हुए भी उसका संचालन सही से नहीं कर पाते हैं देवता लोग, तो देवता लोग अंजलि जोड़कर खड़े होते हैं भगवान के सामने
कि अब इसको मतलब आप करो। तो इस तरीके से दायित्वों को जब देवता लोग नहीं संभाल पाते तो वो हाथ जोड़कर विभु की भगवान की स्तुति करते हैं कि आप मतलब इसको संपन्न करें। तो अतः उन्होंने श्री भगवान की मनोहारी स्तुतियां निम्नलिखित प्रकार से की हैं। आगे स्तुतियां आएंगी बहुत अच्छी। देवता जो नियामक देवता होते हैं तो उनके भगवान ने अपॉइंट तो कर रखे हैं हर चीज के लिए, प्रकृति के हर कार्य के लिए हर देवता नियामक देवता अलग अलग है। जैसे हमारे शरीर में का भी हर नियामक देवता अलग अलग है, हर इंद्रिय का नियामक देवता अलग अलग है। उसी तरीके से भौतिक तत्वों का सबका नियामक देवता अलग अलग होते हैं। सबको भगवान ने अपने अपने कार्य सौंपे हैं, लेकिन जब वो इस कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं तब वो अंजलि जोड़कर भगवान से स्तुतियां करते हैं विभिन्न प्रकार की। तो इस तरीके से बता रहे इसमें कि इन विभिन्न तत्वों के परस्पर संबंध, इन सारे जो तत्व हम लोगों ने जाने, इनके बीच में जो परस्पर संबंध जाना भौतिक तत्वों के, तो इनके परस्पर संबंध जो होता है वो इनके उन संबंधों के अभाव में अपने कार्य, जो ब्रह्मांड की रचना का कार्य है, ब्रह्मांड की पूरी रचना का भगवान किस प्रकार से रचना कर रहे हैं, वो रचना का कार्य करने में असमर्थ होने लगते हैं। तब जब असमर्थ होने लगते तब सारे देवता भगवान की स्तुति करते हैं। देखो इंद्र पे भी जब कोई दूसरा राज्य आक्रमण कर दे, कोई दूसरा आक्रमण कर दे या इंद्र का सिंहासन, तो इंद्र हाथ जोड़कर तुरंत भगवान की स्तुति करने पहुंच जाते। तो इसी तरीके से कोई भी देवता, किसी भी देवता से कोई कार्य नहीं हो रहा है तो वो भगवान की स्तुतियां करते हैं क्यों, और बड़े मनहारी शब्दों में परमेश्वर से इस प्रकार प्रार्थना की। तो ये कह रहे हैं 5 तत्व अलग अलग हैं और अलग अलग उनके सब देवता हैं। तो इस तरीके से कह रहे हैं इन तत्वों के नियामक देवता कौन है? विष्णु के अंश, काल का चिन्ह है, जो काल का चिन्ह है विष्णु के, और माया का चिन्ह यानी कि चेतना से युक्त है। तो तत्वों के पृथक स्वरूप के रहने के कारण से हर तत्व का अलग अलग पृथक स्वरूप है, उनका अलग अलग पृथक स्वरूप होने के कारण से भगवान ने जब रचना की तो क्रिया प्रक्रिया की उसमें है। तो उस क्रिया प्रक्रिया में देवताओं ने अपने आप को असमर्थ पाया कि हम नहीं कर पाएंगे इस क्रिया प्रक्रिया को, तो नई सृष्टि कर पा रहे थे। तो भगवान फिर क्योंकि भगवान सब समर्थ हैं इसलिए वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से बताया कि जो हम लोगों ने जाना था कि महत तत्व, अहंकार आदि अन्य तत्व अपने गुणों द्वारा हम बद्ध जीवों को स्वर्ग व नरक में हम लोग जाते हैं, बार बार स्वर्ग में फेंके जाते हैं, नरक में फेंके जाते हैं। तो उन्हें कोई संसार में फिर से धकेल दिया जाता है कि जाओ, फिर से जाओ, जन्म मृत्यु अपने अपने कार्यों के कारण से होता है। नरक कौन जाता है? तो भगवान कभी किसी में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। चलो भैया तुम बुरे कार्य कर रहे हो, करे जाओ बुरे कार्य, तो भगवान उसको और सहयोग देते हैं कि फिर नरक में कैसे जाएगा, तो करो बुरे कार्य, कर रहे हो तुम करो, तो भगवान और सहायक और बन जाते हैं। जो अच्छा कार्य कर रहा है तो भगवान उसके अच्छे कार्य में भी सहायक बन जाते हैं, लेकिन हस्तक्षेप इसका नहीं करते हैं कि नहीं तुम बुरे कार्य कर रहे हो तो हम तुम्हें अच्छे कार्य सिखा दें। नहीं, तुम बुरे में पड़ रहे हो, तुम बुरे। दोनों को शक्ति कहाँ से मिलती है? उन्हीं परमपिता परमेश्वर भगवान से मिलती है। देखो इस जगत में बुरे लोग भी हैं, लेकिन उन बुरे लोगों को भी सारी सुविधाएं मिलती है ना, सूर्य की रोशनी सबको बराबर मिलती है, भगवान कभी भी पक्षपात नहीं करते हैं। हवा सबको मिलती है ना, है, सूर्य का प्रकाश सबको मिलता है, किसी में इन चीजों में सबको खाना मिल रहा है, और एक बुरा मतलब जो बुरे कर्म कर रहा है वो भी एसी में लेटा हुआ है, मतलब जो धन वैभव, मतलब जो जिसका जैसा है वो भगवान कहीं हस्तक्षेप इस तरीका। लेकिन हाँ, अगर तुम बुरा, जैसे ऐसे मान लो पिता और पुत्र की जोड़ी देखो, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद महाराज अच्छे कार्य कर रहे थे तो, और हिरण्यकश्यप बुरे। तो हिरण्यकश्यप ने एक दिन पूछ ही लिया प्रहलाद महाराज से कि तुम्हें मैं इतने बड़े बड़े पहाड़ों से उछाड़ता हूँ, बड़े बड़े हाथियों से करवाता हूँ, दबाता हूँ, लेकिन तुम कुचलवाता हूँ, लेकिन तुम कहाँ से इतनी शक्ति लाते हो? तो कहते जहाँ से आप ला रहे हो शक्ति, जहाँ से आपको मिलती है शक्ति वहीं से हमें मिल रही है। तो ये है, भगवान कभी भी किसी में पक्षपात नहीं करते। तो वही है ना कि बुरे कर्म नहीं करोगे तो कैसे नरक में जाओगे, अच्छे कर्म करोगे तो, अच्छे कर्म नहीं करोगे तो कैसे स्वर्ग में जाओगे, ठीक। और नहीं तो फिर कुछ लोग जो वो कहते नहीं है कि मनुष्य योनि मिलके भी पशुओं जैसा बर्ताव, निद्रा, भय, मैथुन, आहार, यही सब करो। खाना तो पशु भी खाता है, निद्रा सोता भी है, भय पशु को भी रहता है, हम लोगों को भी रहता है, ठीक है ना। तो अगर तो फिर भगवान ने मनुष्य जाति को विवेक क्यों दिया है?
तो अगर नहीं हम अगर मनुष्यों ही जैसे कार्य कर रहे हैं कि खा लिया पी लिया सो लिया और बस यही सब कर इसमें लगे हुए तो ठीक है, जन्म मृत्यु के चक्कर में पशुओं की तरह से मरो, कीड़ों की तरह से, और फिर इस जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहो। कभी कभी तुम मनुष्य योनि से जानवर की योनि भी मिल जाती है। अच्छा, कुत्ते जैसे तुम कार्य कर रहे हो, चलो बनो कुत्ता। तो ये होता है, तो इसलिए बारंबार फेंक दिए जाते हैं, तो उन्हें संसार में ढकेल दिया जाता है। इस अकारण कष्ट देने वाले तत्वों को पूर्णतः नष्ट कर देना चाहिए। कैसे? भक्ति से। तो भौतिक साधन ही सबके हेतु हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। देखो इस तरीके से कह रहे हैं कि देखो बता रहे हैं कि कोई भौतिक साधन, ऐसा नहीं है कि भौतिक साधन बुरे होते हो, भौतिक साधन को हम अच्छे में भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर यही अग्नि नहीं होगी तो हवन हम कैसे, अगर अग्नि नहीं होगी तो हम कैसे हवन करेंगे, कैसे आहुति देंगे, कैसे अपने वो करेंगे अपने आप को शुद्ध पवित्र। तो ये है, चाहे असुर बनना चाहें या देवता, दोनों का बल भगवान से ही आता है। तो इस तरीके से पंच महातत्व अग्नि पृथ्वी जल वायु आकाश, इन सब के नियामक देवता भगवान के ही भक्त होते हैं। तो इस तरीके से कुछ लोग कहते हैं इन भक्तों की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबको अपॉइंट किसने किया है? भगवान ने किया है। पूजा करनी चाहिए, भक्ति भगवान की करनी चाहिए, लेकिन इनकी उपेक्षा भी, इनकी निंदा भी नहीं करनी चाहिए। भगवान तो सबके संग होते हैं, चाहे वो सुर हो या असुर बनना चाहता हो। तुम जो बनना चाहते हो भगवान उनका संग देते हैं। तो इसी तरीके से इस श्लोक में बता रहे हैं, इन दोनों श्लोकों में, कि जो ब्रह्मांड की शक्ति कार्य कर रही है, वे व्यापार की व्यवस्था के लिए उच्चतर ग्रह मंडलों में निवास करने वाले जो अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग चीज़ों के अलग अलग नियंत्रक देवता हैं। तो ये काल्पनिक अवधारणा नहीं है कि नहीं ये काल्पनिक हो, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि हमारे शास्त्र बता रहे हैं, और शास्त्रों की कही हुई बात कभी कोई गलत और झूठ नहीं होती है। स्वयं भगवान के अवतार श्री व्यासदेव लिख रहे हैं। तो इसलिए जैसा कि कम बुद्धि वाले व्यक्ति प्रस्तावित करते हैं, देवतागण पर भगवान श्री विष्णु के विस्तारित अंश हैं, और ये काल बहिरंगी शक्ति तथा परमेश्वर की आंशिक चेतना द्वारा देह पाते हैं। तो मनुष्य, पशु, पक्षी, ये सब भगवान के अंश हैं। ऐसा नहीं है, जो भगवान ने जितना अंश मतलब जितना हम मनुष्यों को जो अंश है भगवान का, उतना ही पशु पक्षी की योनियों में भी है, और उनके भी विभिन्न भौतिक शरीर होते हैं, किंतु वे भौतिक मामलों के नियंत्रक देवता नहीं है। तो वे ऐसे देवता द्वारा नियंत्रित होते हैं, ऐसा नियंत्रक निरर्थक नहीं होता। यह उतना ही आवश्यक है जितना कि आधुनिक राज्य के मामलों के लिए नियंत्रक विभाग होते हैं। हर उसका नियंत्रक, चाहे वो राज्य हो चाहे वो देश हो, हर का एक अलग नियंत्रक विभाग हो। हम लोगों ने देखे हर का अलग अलग नियंत्रक विभाग होता है। इसी तरीके से नियंत्रित जीवों द्वारा देवताओं का तिरस्कार नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे सभी भगवान के भक्त होते हैं, सारे देवता, जिन्हें ब्रह्मांड के मामलों में कुछ कार्य संपन्न करने के लिए सौंप दिया जाता है। भगवान सबको अपने अपने कार्य, जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है ना, तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग विभाग बनाता है, उनके अलग अलग विभागों को अलग अलग मंत्रियों को सौंपे जाते हैं। उसी तरीके से जैसे कि देवता सौंपते हैं अलग अलग कार्यों को, तो कोई व्यक्ति यमराज पर क्रुद्ध हो सकता है कि वे पापी आत्माओं को दंड देने का प्रसंगित कार्य करते हैं, किंतु यमराज तो भगवान का कार्य कर रहे हैं, भगवान के भक्त हैं। और देखो, और बड़ी निष्ठा से और बड़ी ईमानदारी से और निष्ठा से और बराबर, मतलब कंटिन्यूअस भगवान की सेवा में लगे रहते हैं ये सारे देवता। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि कुछ लोग यमराज के लिए वो करने लगते हैं, लेकिन वो भी भगवान के भक्त हैं, 12 महाजनों में से एक हैं भाई। और इसी तरह से अन्य सारे देवता भी लगे हैं अपने अपने कार्यों में। भगवत भक्त कभी भी ऐसे नियुक्त देवताओं द्वारा नियंत्रित नहीं होते जो कि भगवान के सहायक के रूप में कार्य करते हैं, किंतु भक्त उनके उन दायित्वपूर्ण पदों के कारण उनका सम्मान करता है जिन पर श्री भगवान ने उन्हें नियुक्त किया है। तो साथ ही जो भगवान के भक्त होते हैं, मूर्खतावश परमेश्वर नहीं उन्हें मान बैठता है। तो इन देवताओं को परमेश्वर नहीं मानना है, देवता है, उनका सम्मान रखना है। और पूजा किसकी करनी है? भगवान की। केवल मूर्ख लोग ही देवताओं को श्री विष्णु के तुल्य मानते हैं। वास्तव वे सभी विष्णु के नियुक्त किए गए सेवक होते हैं। भगवान विष्णु के द्वारा सारे नियुक्त होते हैं। जो कोई भी भगवान तथा देवताओं को समान स्तर पर रखता है, जो भगवान को और देवताओं को एक समान मानता है, वह नास्तिक या पाषंडी कहलाता है।
तो देवताओं की पूजा उन्हीं व्यक्तियों द्वारा की जाती है जो जिन्हें कम ज्ञान योग तथा कर्म की विधियों के जो पालक होते हैं। और भगवान का भक्त जो होता है वो सम्मान सबका करता है, लेकिन भक्ति किसकी करता है? भगवान की। तो जिस तरीके से जो निर्विशेषवादी होते हैं, ध्यानी होते हैं, सकाम कर्मी लोग होते हैं, ठीक है, सकाम कर्मी यानी कि हमारा ये काम हो जाए, हम इसके लिए हवन कर रहे हैं, ध्यानी ध्यान में रहता है, निर्विशेषवादी ब्रह्म को ही भगवान मानता है, किंतु भक्तगण एकमात्र परम भगवान श्री विष्णु की ही पूजा करते हैं। और ये पूजा किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं करते कि हमारे लड़के की नौकरी लग जाए। भक्त कभी भौतिक लाभ के लिए पूजा नहीं करता, भक्त हमेशा निष्काम पूजा करता है भगवान की। और जिनकी कामना सारे भौतिकवादियों द्वारा, यहाँ तक कि मोक्ष कामियों, योगियों तथा सकाम कर्मियों द्वारा भी की जाती है। तो भक्तगण परमेश्वर की पूजा श्री भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने हेतु करते हैं कि भगवान केवल कि भगवान की प्रेमा भक्ति यानी कि भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए ही करते हैं। हम लोग भागवतम क्यों पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान की रूप गुण यश लीलाओं का वर्णन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है? भगवान ने इतनी सृष्टि की है, ऐसे की है, तो ये क्या है? भगवान का गुण ही तो है कि भगवान ऐसे कर रहे हैं। हम लोग भगवान का गुणगान तो सुन रहे हैं इस समय सृष्टि के बारे में कि वो भगवान उन्होंने ऐसे किया, वो भगवान सर्व समर्थ भगवान, तो इस तरीके से पढ़ रहे हैं ना। तो भगवान इससे जब हम किसी के बारे में बहुत जानते हैं और जानते हैं तो उससे प्रेम बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तो भगवान के ये सब कार्यों के बारे में हम लोग जान रहे हैं तो भगवान से प्रेम बढ़ता है। तो जब भगवान से हमारा प्रेम बढ़ेगा तो ये प्रेमा भक्ति होती है कि नहीं होती? तो भगवान अपना प्रेम भी हम पर लौटाते हैं, ठीक है ना। और जब कोई व्यक्ति ऐसे जैसे शिव जी की तपस्या की, तो शिव जी भी क्या उसको प्रेम करते हैं जो सकाम कर्म के लिए जाता है। किसी ने तपस्या की, भाई हमें हमारे लड़के की शादी हो जाए, हमारे लड़के की नौकरी लग जाए, शिव जी कहते जा जा ले जा जल्दी, मुझे छोड़ मुझे, क्योंकि शिव जी के ऐसा कहा जाता है कि 5 मुख हैं, वो एक मुख से तो भगवान का हमेशा नाम लेते रहते हैं और दूसरे मुख से हमेशा भगवान की कथा कहते रहते हैं। तो इस तरीके से मोक्ष कामियों, योगियों, सकाम कर्मियों द्वारा भी की जाती है। भक्तगण केवल परमेश्वर की पूजा करते हैं, किस लिए? शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए। किंतु जिनके पास मानव जीवन के मुख्य उद्देश्य रूप में इस प्रेम को प्राप्त करने हेतु कार्यक्रम नहीं होता है, जिनके जीवन में है ही नहीं है कि हमें भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। देखो कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जो कम उम्र में जान जाते हैं कि ये भौतिक जगत केवल माध्यम है, किसको? भगवान को प्राप्त करने के लिए। ये भौतिक देह है, ये माध्यम है भगवान को प्राप्त करने के लिए। लेकिन कुछ लोग क्या सोचते हैं, ये भौतिक भक्तगण तो यही सोचते हैं कि ये भौतिक देह है, भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें मिली है, इसका हमें ध्यान रखना है। और कुछ लोग क्या सोचते हैं जो अभक्त होते हैं, ये भौतिक देह मिली है, अरे एक जिंदगी मिली है, बहुत सारे इंद्रिय तृप्ति करो, भोग भोगो, तो वो इस तरीके से सोचते हैं। तो व्यक्ति वही होता है लेकिन सोचने का तरीका अलग अलग होता है। तो उनके द्वारा भगवान नहीं पूजे जाते हैं, क्योंकि वो तो स्वयं की इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, वो भगवान को क्या तृप्त करेंगे। तो ईश्वर के साथ प्रेमपूर्ण संबंध से विमुख व्यक्ति कुछ हद तक अपने ही कर्मों द्वारा तिरस्कृत होते हैं। तो भगवान तो प्रत्येक जीव के प्रति उसी तरह संभाव रखते हैं। भगवान का तो सबके प्रति संभाव रहता है, चाहे भक्ति करो या ना करो। जिस तरह से बहती हुई जो गंगा होती है, तो गंगा जल हर व्यक्ति की शुद्धि के निमित्त है, चाहे पापी नहाए चाहे भक्त नहाए। गंगा जी में तो सभी स्नान करते हैं। तो भी गंगा के तट के वृक्षों का महत्व भिन्न होता है। गंगा के तट पर आम्र वृक्ष जल पीता है और निम्ब वृक्ष भी उसी जल को पीता है, किंतु दोनों वृक्षों के फल भिन्न भिन्न होते हैं। देखो चाहे आप यमुना के किनारे चाहे तो आप कटहल का पेड़ लगा दो और चाहे जहर का लगा दो, तो जहर को भी गंगा मैया ये नहीं सोचेंगी कि जहर का पेड़ है तो जहरीला पेड़ है तो, या कटीला जहरीला पेड़ है तो इसको हम जल ना दें। गंगा जी बहती हैं, उनके किनारे पे अगर पेड़ है तो वो समान मात्रा में वही पेड़ कटहल को मिलेगा, वही जल जड़ी बूटी को मिलेगा, वही उतना ही जल। कभी नहीं गंगा कभी नहीं वो करती है। जैसे सूर्य की रोशनी पड़ती है, नाले पे भी पड़ती है, गंगा मैया पे भी पड़ती है, हम भक्तों पे भी पड़ती है, भक्तों पे भी पड़ती है। तो इस तरीके से कह रहे हैं। तो इस मतलब उच्च कोटि के भी अच्छे भी पेड़ जल लेते हैं और निम्न कोटि के, तो किंतु दोनों वृक्षों के फल भिन्न भिन्न होते हैं। अगर कोई जहर का पेड़ है तो वो भी ले रहा है तो गुण अलग है। तो एक में दिव्य मिठास होती है और दूसरे में नारकीय तिक्तता होती है। तो नीम को तिरस्कृत जो तिक्तता होती है उनके विगत कर्म के कारण से होती है, विगत कर्मों के कारण। ये पेड़ पौधे भी जन्म लेते हैं, इनमें भी चेतना होती है। जिस तरह की आम की मधुरता भी अपने अपने कर्म के कारण है। श्रीमद् भगवद गीता
के जो 16वां अध्याय है, 16वें अध्याय का 19वें श्लोक में है, हम लोगों ने पढ़ा है, भगवत गीता के 16वें अध्याय का 19वां श्लोक है, तान हम दुष्टा क्रूरान संसारेषु नराधमम क्षिपाम्यजस्त्र शुभान आसुरीष्वेव योनिषि। तो जो लोग ईर्ष्यालु तथा दुर्जन हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना समाज में जो ईर्ष्या भी करते हैं और दुर्जन भी होते हैं, नराधम होते हैं वो, तो भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, दुर्जन भी होते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं, नराधम होते हैं, तो उन्हें मैं भवसागर से विभिन्न आसुर योनियों में डालता रहता हूँ। तो भगवान कहते हैं जो इस तरह के लोग होते हैं, इस श्लोक का अर्थ बता रहे हैं, तान्यम दुष्टम क्रूरान, तो जो क्रूर लोग हैं, संसार में नराधम लोग हैं, ऐसे लोगों को भवसागर से असुरी योनियों में भगवान डालते रहते। भाई तुम करो और करो नराधम कार्य, और करो ईर्ष्या दूसरों से, और क्रूरतम कार्य करो। तो यमराज जैसे देवता है ना, वो अन्य नियंत्रक उन अवांछित बद्धात्माओं के लिए हैं। तो उनका निर्णय कौन करते हैं? यमराज जैसे देवता पढ़ते हैं। भगवान कहते करना है करो करो। जो ईश्वर के साम्राज्य की शांति भंग करने में सदैव लगे रहते हैं, क्योंकि ये सारे देवता श्री भगवान के विश्वस्त भक्त सेवक है, अतएव इनका कभी भी तिरस्कार नहीं किया। तो इस श्लोक में यही बताया है कि देवता भगवान की ड्यूटी में लगे रहते हैं और उन देवताओं का भी कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। और हमें भी अपने कार्यों को, कर्मों को सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि हम शास्त्र पढ़ेंगे तभी हम जानेंगे व्हाट टू डू और नॉट टू डू। ठीक है, हरे कृष्णा भक्त।